इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। असमय अधम सखा सुन सुन, ऐसा अधम कुल मेरा कपिकुल चंचल सब ही विधिहीन। असमय अधम कैसा मेरा कुल, शरीर से कपि, मेरे में चंचलता। जबकि आप ध्यान से देखिएगा भगवान के जीवन में कोई चंचलता नहीं, और साधक के जीवन में भी चंचलता नहीं होनी चाहिए। साधक के नेत्रों में चंचलता नहीं होनी चाहिए। साधक का नेत्र स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, जिह्वा स्थिर होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म को पाने वाले ये कान स्थिर होने चाहिए, नासिका स्थिर होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियां हमारी स्थिर होनी चाहिए। यदि हम साधक हैं तो बैठे हैं तो बैठे हैं, चलता नहीं। चंचलता चित्त को और चरित्र को दोनों को बिगाड़ देती है। विवेक जी नोट डाउन। चंचलता चित्त और चरित्र दोनों को बिगाड़ देती है। चंचलता अच्छी बात नहीं। आप शिव बाबा का स्वरूप देखिए। बैठे सो काम रिपो कैसे बैठे सो काम रिपो कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे आधरे शरीर शांत रस जैसे। स्थिरता, सहजता, हलचल नहीं। साधक का, भगत का जीवन चंचल नहीं। अब ये करेंगे फिर वैसा करेंगे फिर इधर कर लेंगे ना, चंचल नहीं, शांत होना चाहिए। अपने कुल का उदाहरण देकर श्री हनुमान जी कहते हैं, असमय अधम मेरे कुल को देखिए सखा सुनो सुनो, मोहू पर रघुवीर। ऐसे अधम कुल में मैं जन्मा हूं, कपि कुल में, तथापि रघुनाथ भगवान श्री रघुनाथ जी ने हमारे पर भी कैसी कृपा की, किस प्रकार की? क्योंकि सुमेरि गुण किन्हीं कृपा सुमेरि गुण भरे बिलोचन। प्रभु ने हमारे गुणों का स्मरण कर लिया। भगवान जीव के दुर्गुण नहीं देखते, भगवान दो काम नहीं करते। जीव के प्रति अपने द्वारा किए गए उपकार का प्रभु स्मरण नहीं रखते और जीव के दुर्गुणों पर ध्यान नहीं देते। कैसे? जैसे हम आप माता पिता अपने बच्चों के किसी बुराई का बहुत देर तक स्मरण नहीं रखते। लोग कहते हैं न, अरे भाई बच्चा गलती किया है तो क्या पैर काटोगे, छोड़ो, माफ करो। अच्छा जाओ, कर दिया।
करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। यदि हम श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ को किसी की बुराई का, कमी का देर तक, दिनों तक ना क्षमा करो। कहा ना, क्षमा बढ़न को चाहिए, बड़ों को क्षमा करना चाहिए। और मैं दोबारा स्मरण कराऊं, कल भी चर्चा आई थी, किसी की बुराई का आप लेखा जोखा रख करके उसका भला थोड़ी कर देंगे, वो और बुरा हो जाएगा। किसी के दुर्गुणों का ही दर्शन हम करते रहे तो क्या उसके सद्गुण बढ़ जाएंगे? उसके दुर्गुण ही बढ़ेंगे। नहीं, हमको भरोसा है आप में सद्गुण है, परमात्मा का स्वभाव है। भगवान जीव के सद्गुणों का स्मरण करते हैं। नारद जी ने भगवान को कितने शाप दिए। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम एहा। कपि आकृत तुम कीनी हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जैसे मैं रो रहा हूं स्त्री के लिए, तुम भी रोगे। श्रीहरि में शाप देता हूं। शाप को भगवान ने सिरोधार किया, बहुत प्रकार नारद जी की विनती की, अपनी माया की प्रबलता को खींचा है। आहा, माया की प्रबलता को भगवान जैसे कर से जराई। पंक्तियां देखिए, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं रमा नराज कुमारी, नहीं तब मुनियति सभित हरि चरणा, तब मुनियति सभित हरि चरणा। गहे पाहि प्रण तारति हरना, गहे पाहि प्रण तारति हरना। बोले मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला। मृषा हो। नारद जी ने भगवान को 3 शाप दिया। भगवान ने शाप को आशीर्वाद मान लिया। क्यों? लीला अवतार होगा। भगवान ने क्रोध नहीं माना, कारण क्रोध तो सरकार ने ही दिलाया ना। क्रोध उत्पन्न ही भगवान ने कराया। किस लिए? लीला करना है, अवतार लेना है। और आप शाप देंगे तभी ना हम जाएंगे।
भगवान अपनी लीलाओं के प्रसार हेतु भक्तों को क्रोध भी करा देते। भक्त का कोप आए तो भगवान की लीला प्रारंभ हुई। बंचे हुमोहि जवनि धरि देहा सो तन धरहु श्राप ममे। वानर बनाया, वानर सहयोगी। अरे पहले से ही हो गया है, पहले से ही रचना बन गई है। अर्थात प्रभु की लीला में हम सहभागी बने, यह मानकर हम जीव दोष से परिपूर्ण हैं साहब। हमारे पास काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मत्सर भी है, क्या नहीं है। हमारे पास तो विकारों का खजाना है। सब कुछ से हम एकदम लबालब भरे हैं। मौसम कौन कुटिल खल काहे, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो। अरे छोड़ो क्या, कोई केला और अमरूद है कि छोड़ दोगे फेंक दोगे, छूटेगा। बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीथे, मन पछतई है अवसर भी। अपने से छूटेगा नहीं। जब तक इनकी कृपा न होगी तब तक जीव विषयों के विकार से मुक्त नहीं हो सकता। बुझे न काम अगिन तुलसी का। कैसे कामनाएं शांत होंगी, जब इनकी कृपा होगी। भगवान ने कहा मैंने लीला अवतार धारण करने के लिए आपसे शाप दिला है महाराज, लेकिन मैंने तो आपको प्रभु बहुत दुर्वचन कहे, ये सब असत्य हो। ध्यान रखिएगा, मैं कथाओं में निवेदन बार बार करता हूं, बहुत क्रोध में हो तब कोई निर्णय न करें, और चाहे जितनी सिद्धि हो किसी को आशीर्वाद न दें। जो आशीर्वाद देता है उस अपना पुण्य नष्ट करता है, अपना पुण्य नष्ट कर लेंगे आप। दूसरों के लिए पूजा न करें, उनका कल्याण हो। बिटिया का, बिटिया को बोलो पूजा करे, बेटे को बोलो अपनी पूजा करे। अपना अपना करो ना भाई। कई लोग अपना नहीं करते, अपने बच्चों के लिए करते हैं। हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो अपने माँ बाप के लिए पूजा करते हैं, अपने गुरु महाराज के लिए पूजा करते हैं। बहुत कम, गिनती के 1 2 3 लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए भी पूजा करते हैं। हमारे पिताजी स्वस्थ हों, हमारी माताजी स्वस्थ हों, हमारे गुरु महाराज आनंद में बढ़ें। और ध्यान रखिएगा, इतर जब पूजा करते हैं तो श्रेष्ठतम का भला होता है। एकदम परंपरा उल्टी चल गई है साहब। क्या आदमी अपनों की, अपने से श्रेष्ठ के लिए कुछ नहीं करता, अपने से नीचे वाले के लिए करता है। आदमी परिवार में अपने बच्चों के लिए दिन रात मरता है, खपता है, खटता है, लगता है। तो फिर उसके बच्चे होते हैं तो वो किसके लिए करेंगे, जैसा तुमने दिखाया। फिर वो तुमको छोड़कर अपने बच्चों के लिए खपेंगे। तुम घंटी बजाना। हम जब श्रेष्ठ के लिए अर्पण करते हैं तो हमारे लिए करते हैं। एकदम परंपरा विकृत हो गई। घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, लोग पैरे नहीं छुअते, प्रणामे नहीं करते। हाँ, ये क्या है? ये राम कथा नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।